संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या फिर स्कीम वर्कर्स हो, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इन सभी कर्मियों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी बीच में एक वर्ग ऐसा भी आता है जो 24 घंटे काम करती है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है, और ये है आशा वर्कर्स। उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स बहुत मेहनत करती है, जब भी जरूरत पड़ती है तब वो उस वक्त पर अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी सुविधाओं के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, जिस वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मानदेय की समस्या है, उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, एक उनकी ये भी मांग है। लेकिन इस बीच में अब उनकी सुरक्षा की जो मांग है वो काफी ज्यादा तेज कर दी गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबका दिल दहल जाता है। एक आशा वर्कर अपने काम से लौट रही थी और इस बीच में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, जिस वजह से सभी के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है। फिलहाल अगर हम बात करें आशा वर्कर्स की, तो आशा वर्कर्स लंबे समय से ज्ञापन पत्र देने का काम कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इन्होंने मिलकर ये रणनीति बनाई है कि अब सरकार के सामने प्रदर्शन या ज्ञापन पत्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब ये न्यायपालिका का रास्ता अपनाएंगी और फिर अब कोर्ट के जरिए अपनी लड़ाई को लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आशा वर्कर्स अब कोर्ट का सहारा लेने जा रही है। इसी के साथ एक ट्रेड यूनियन के द्वारा या यूं कहें कि एक संगठन के द्वारा 9 जून को आशा वर्कर्स के हक, अधिकार और सुरक्षा के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, या यूं कहें कि एक आक्रोश मार्च है, क्योंकि जो हाल फिलहाल में घटना घटित हुई है उसी के लिए इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। और इसमें तमाम सारे संगठन एक साथ आकर एक बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल अगर संगठनों की तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है तो इसमें सभी संगठन शामिल होंगे और सभी लोग उस आशा वर्कर को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी सुरक्षा की भी मांग करेंगे। फिलहाल कोर्ट का रास्ता अपनाने के लिए क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर, आप भी सुनिए। रेणु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु जी, जिस तरह से आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि बहुत जल्दी आशा बहुओं की एक बैठक होगी, इसके बाद आप लोग आगे के कार्यक्रमों की तैयारी करेंगे, तो आपके द्वारा ही अवगत कराया गया कि ये बैठक हो चुकी है, तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ तैयारियां बनी है आगे के लिए? तैयारियां बन रही हैं, तैयारियां हम लोग की बनी हुई है। इसमें एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए हम लोग जो है आशाओं के मांगों को लेकर जी एक बड़ा प्रदर्शन की संभावना है। जी, बड़ा प्रदर्शन होगा संभवतः जी। और उसके अलावा जो है इसको हम लोग न्यायपालिका के जरिए लड़ने की ज्यादा लोगों का रुझान इस तरफ बन रहा है जी। काफी समय से हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं ले रही है। जी, अपने आला अधिकारी को भेजकर हम लोग का पत्रक ले लेना, आश्वासन दे देना, हाँ जी जी, आदेश जारी कर देना, लेकिन सारी चीजें अभी तक सिर्फ पेपर पर ही है। जी, जमीन पर उतर कर आ नहीं रही है योजनाएं। जी। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर वो करना क्या चाहती है? अगर नहीं कुछ करना चाहती तो हमारे लिए तो फिर एक ही रास्ता बचता है ना कि हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं। जी। रेणु राजभर जी, हाल फिलहाल में एक खबर देखने को मिलती है जिसमें देखने को मिलता है कि एक आशा बहू अपने काम से लौट रही थी, वही दोपहर का वक्त था और उसके साथ कुछ लोग दुष्कर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से आशा बहुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर नहीं, ये समस्याएं भी बनी हुई है। मान लीजिए आशा बहुएं हमारी दिन के समय नहीं, रात में भी डिलीवरी केसेस लेकर रात को भी निकलती हैं बाहर। ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अगर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो ये तो मतलब बहुत ही महिला हित की बात करने वाली सरकार के लिए तो शर्मनाक है ही। नारी सम्मान के हितों के लिए तो रक्षात्मक तो नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कदम उठाना ही चाहिए और रात के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें रात में आशाओं को जाना न पड़े, बाय फोन वो अपना काम कर सके। जी रेणु राजभर जी, इसी सारी चीजों को लेकर एक ट्रेड यूनियन द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है 9 जून को, तो क्या आप लोगों को अगर उसमें सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है तो आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी? जरूर, इसके लिए बातचीत चल रही है। अगर इसमें संभावना बनती है कि और संगठन भी सहयोग करेंगे तो क्यों नहीं, हम लोग भाग लेंगे इसमें। जी रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका।